नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारा आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है। भगवान सूर्यदेव जो पूरे संसार को अपने प्रकाश के द्वारा रोशन करते हैं, उन्हें ब्रह्मांड के 9 ग्रहों में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है। इसलिए वह 9 ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। भगवान सूर्यदेव के परिवार में उनकी 2 पत्नियां हैं, जिनमें से एक का नाम संज्ञा और दूसरी का नाम छाया है। वैसे तो सूर्यदेव की कुल मिलाकर 10 संतानें हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सूर्यदेव के 5 ऐसे शक्तिशाली पुत्रों की, जिन्होंने रामायण हो या महाभारत, सभी जगह पर पूरी तरह से अपना दबदबा बनाया हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव के 5वें शक्तिशाली पुत्र की। 5वें स्थान पर हैं अश्विनी कुमार। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं में अश्विनी कुमारों को देव चिकित्सा और आयुर्वेद का गुरु माना जाता है। हिंदू धर्म में शामिल देवता विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह भगवान सूर्यदेव के साथ हुआ था। संज्ञा भगवान सूर्यदेव के प्रचंड तेज से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। हालांकि विवाह के बाद संज्ञा ने पुत्र यम और पुत्री जमुना को जन्म दिया था, लेकिन अभी भी भगवान सूर्यदेव के प्रचंड तेज से संज्ञा बहुत परेशान रहती थी। इसलिए सूर्यदेव के तेज को कम करने के लिए उनकी पत्नी संज्ञा अपनी ही रूप आकृति तथा वर्ण वाली अपनी छाया को भगवान सूर्यदेव के पास स्थापित करके अपने पिता विश्वकर्मा के घर तपस्या करने के लिए चली गई। सूर्यदेव को संज्ञा के जाने के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। उसके बाद भगवान सूर्यदेव लंबे समय तक संज्ञा की छाया के साथ रहे, लेकिन कहते हैं ना कि देवताओं से कुछ भी नहीं छुपता। ऐसे में जब सूर्यदेव को छाया पर संदेह हुआ, तब उन्होंने छाया से सब कुछ पूछा और उसके बाद छाया ने उन्हें सब कुछ बता दिया। तब सूर्यदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि संज्ञा एक घोड़ी का रूप बनाकर तपस्या कर रही है। उसके बाद वह अपने ससुर भगवान विश्वकर्मा के पास गए और उन्होंने उनसे अपना तेज कम करवा लिया और फिर घोड़े का रूप बनाकर अपनी पत्नी संज्ञा के पास पहुँचे और उनके पास वहीं पर रह गए। वहीं पर रहते हुए उन्हें 3 संतानें प्राप्त हुई, जिनमें से 2 अश्विनी कुमार और तीसरी रेवन थी। अश्विनी कुमारों को देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। इन्होंने ही महाभारत में माद्री को आह्वान के द्वारा नकुल और सहदेव जैसे पुत्र प्रदान किए थे। अश्विनी कुमार ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या काल में अपने रथ पर बैठकर आकाश में भ्रमण के लिए निकलते हैं। ऋग्वेद में अश्विनी कुमारों का उल्लेख 50 से ज्यादा रचनाओं में 398 बार किया गया है और उनकी स्तुति की गई है। अश्विनी कुमार लड़कियों को अच्छा पति, वृद्धों को निरोगी और अंधों को नेत्र देने के लिए बनाए गए हैं। अब बात करते हैं भगवान सूर्यदेव के 4थे शक्तिशाली पुत्र की, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं सुग्रीव थे। दरअसल सुग्रीव भगवान सूर्यदेव और जामवंत के पुत्र माने जाते हैं। इनके जन्म की कथा बहुत ही रोचक है। कहते हैं ऋषराज जामवंत जी ऋषि पुलस्त्य के छोटे भाई थे। इन्हें अपने बल का बहुत अहंकार था और ऋषि पुलस्त्य ने आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रण लिया हुआ था। इसलिए वह स्त्रियों से हमेशा दूर ही रहते थे। उनके आश्रम में कोई भी स्त्री प्रवेश नहीं कर पाती थी।
उनके राज्य किष्किंधा के पास पंपा नामक एक सरोवर था। जामवंत को नहीं पता था कि उस सरोवर को वरदान था कि उसमें जो भी गिरेगा वह स्त्री बन जाएगा। अपनी उद्दंडता में जामवंत जी सरोवर में गिर गए और उसके बाद वह एक स्त्री के रूप में सरोवर से बाहर आए। जब जामवंत जी सरोवर से बाहर आए तब वह ऋषराज जामवंत से जामवंती बन चुके थे। जामवंती का रूप बहुत सुंदर था। जब सूर्यदेव की नज़र जामवंती पर पड़ी तो वह उनके रूप पर बहुत ज्यादा मोहित हो गए। इस प्रकार भगवान सूर्यदेव और जामवंती के मिलन से ही सुग्रीव पैदा हुए। सुग्रीव बल में जामवंत के समान ही बलशाली थे। रामायण में सुग्रीव की एक अहम भूमिका मानी जाती है। जब आप रामायण का किष्किंधा कांड और सुंदर कांड साथ ही लंका कांड पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि सुग्रीव और श्री राम घनिष्ठ मित्र थे और उनकी मित्रता निभाने के लिए ही श्री राम ने सुग्रीव के भाई बाली को छल से मार दिया था। सुग्रीव इतने बलशाली थे कि रामायण में श्री राम और रावण के युद्ध के दौरान उन्होंने रावण का मुकुट तक नीचे गिरा दिया था, जिसका उल्लेख आप वाल्मीकि रामायण में बारीकी से पढ़ सकते हैं। सुग्रीव के पास बल की कोई कमी नहीं थी। ये सुग्रीव कर्ण के समान ही बलशाली माने जाते हैं। बाद में उन्होंने किष्किंधा राज्य पर राज किया और वानर सेना के साथ माता सीता का पता लगाने के लिए भगवान श्री राम जी की मदद भी की। अब बात करते हैं भगवान सूर्यदेव के तीसरे शक्तिशाली पुत्र की, यानी सूर्यपुत्र कर्ण की। सूर्यपुत्र कर्ण को महाभारत में सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी माना जाता है। कर्ण के धर्मपिता पांडु और अंश पिता सूर्यदेव थे। दुर्वासा ऋषि के वरदान की वजह से कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान करके उनसे पुत्र के रूप में कर्ण को प्राप्त किया, लेकिन उनका जन्म कुंती और पांडु के विवाह से पहले ही हो चुका था। उस समय कुंती अभी कुंवारी थी, इसलिए लोकलाज की वजह से कुंती ने सूर्यपुत्र कर्ण को नदी में प्रवाहित कर दिया। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में आप सूर्यपुत्र कर्ण की छवि को विस्तार से समझ सकते हैं। वेद व्यास जी ने सूर्यपुत्र कर्ण को रामायण के नायक श्री राम और द्वापर युग के नायक भगवान श्री कृष्ण के बराबर बताया है। कर्ण को इस संसार का सबसे बड़ा दानी भी माना जाता है। खुद गुरु परशुराम ने इन्हें संसार का सबसे बड़ा योद्धा घोषित किया था और साथ ही साथ बेहद शक्तिशाली भी बनाया था। यहाँ तक कि परशुराम जी इन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य भी मानते थे। सूर्यपुत्र कर्ण ने इंद्रदेव जैसे महान योद्धा को भी हराया था। उनके पास गुरु परशुराम द्वारा दिए गए कई अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। वेद व्यास जी की महाभारत में कर्ण की व्याख्या करते समय लिखा हुआ है कि सूर्यपुत्र कर्ण को अपने हिस्से का अधिकार कभी नहीं मिला। वास्तव में हस्तिनापुर की गद्दी के असली वारिस कोई और नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण ही थे, किंतु अपनी मित्रता निभाने के लिए सूर्यपुत्र कर्ण ने अधर्म का साथ दिया। महाभारत के सबसे बड़े नायक, सबसे बड़े धनुर्धारी और सबसे श्रेष्ठ पुरुष सूर्यपुत्र कर्ण भी कहे जाते हैं। अब बात करते हैं सूर्यदेव के दूसरे शक्तिशाली पुत्र की, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं यमराज हैं। यमदेव भगवान सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। यमराज को मृत्यु के देवता के रूप में जाना जाता है। यमराज इंसान के मरने के बाद उनके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं
और उसे स्वर्ग या नरक में स्थान प्रदान करते हैं। अगर हम पुरानी कथा को माने तो यहाँ जमराज संज्ञा के पुत्र थे, वहीं शनिदेव उनकी छाया के पुत्र थे। इन दोनों के ही पिता भगवान सूर्यदेव थे। एक बार दोनों ने ही अपनी अपनी माताओं के सम्मान में युद्ध भी किया। कई महीनों तक जब जमराज और शनिदेव का युद्ध चलता रहा, तब अंत में शनिदेव ने महादेव की वरदानी शक्तियों से अपने बड़े भाई जमराज को अपने दंडास्त्र से मृत्यु दे दी। लेकिन जमराज के मरने के बाद सूर्यदेव और उनकी दोनों पत्नियां छाया और संज्ञा व्याकुल हो गए। उन्होंने महादेव का आह्वान करके यमराज को दोबारा से जीवित करने की प्रार्थना की, लेकिन महादेव ने जमराज को जीवित करने से मना कर दिया। तब शनिदेव ने महादेव से कहा कि जमराज देवताओं के पुत्र हैं, लेकिन उन्हें ना तो कोई दैवीय शक्तियां मिली थी और ना ही उन्होंने अमृत का पान किया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। उसी समय महादेव और भगवान श्री हरि विष्णु मृत्यु के देवता का चयन करने वाले थे, जिसका आधार मृत्यु के चक्र को पूरा करना था। तो शनिदेव ने महादेव से कहा कि जमराज ने मृत्यु के चक्र को सबसे पहले पूरा किया है, इसलिए न केवल इनको जीवित होने का अधिकार है, बल्कि उन्हें मृत्यु का देवता बनाना भी जरूरी है। उनके इस तर्क से भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव दोनों सहमत हो गए और उन्होंने जमराज को जीवित करके मृत्यु के देवता के रूप में पूजना शुरू किया। इस तरह से जमराज को जमलोक मिला और वह दक्षिण दिशा के दिग्पाल भी कहे जाते हैं। वहीं महाभारत काल में पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर भी जमराज के ही आंशिक पुत्र थे। कुंती ने जमराज का आह्वान करके अपने पुत्र युधिष्ठिर को प्राप्त किया था। जमराज की जुड़वा बहन यमी यानी जमुना है, जो कि एक नदी है। जमराज को मृत लोगों के अधिपति और उनकी आत्माओं को आश्रय देने वाला भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सूर्यदेव के सबसे शक्तिशाली पुत्र की, जो कोई और नहीं बल्कि शनिदेव ही हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में उल्लेख है कि शनिदेव भगवान सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा की छाया के पुत्र हैं। शनिदेव की माता छाया होने की वजह से उनका रंग काला है। भगवान सूर्यदेव प्रकाश फैलाने वाले देवता हैं। शनिदेव के नीलमणि रूप की वजह से सूर्यदेव हमेशा अपने पुत्र शनिदेव से नाराज रहते थे। शनिदेव बचपन से ही क्रोधी स्वभाव के थे और उनका वाहन भी कौआ था। काशी खंड में इस बात का उल्लेख है कि जब शनिदेव अपनी माता छाया के गर्भ में थे, तब छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। भूख प्यास और गर्मी सहने की वजह से उनके गर्भ में पल रही संतान इसका प्रभाव लेने लगी और जिसके कारण शनिदेव का रंग काला पड़ गया। भगवान सूर्यदेव को इस बात का संदेह था कि शनिदेव उनके पुत्र नहीं हैं, इसलिए उन्होंने छाया का अपमान भी किया। शनिदेव ने गर्भ से ही उनकी माता की शक्तियां प्राप्त कर ली थी, इसलिए उन्होंने अपनी माता का अपमान सहन नहीं किया और क्रोध में सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव भी उनकी शक्ति से काले पड़ गए और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। एक बार उन्होंने अपने पिता का महल भी जला दिया था और बचपन से ही उन्होंने महादेव की तपस्या की थी। शनिदेव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि वह कर्मफल दाता बनेंगे और 9 ग्रहों में हमेशा उत्थान में रहेंगे। वह अपनी शक्ति से रंक को राजा
और राजा को रंक बना देंगे, बल्कि देवताओं के अच्छे बुरे कर्मों का भी हिसाब वही रखेंगे। तभी तो शनिदेव की वक्र दृष्टि से अच्छे देवता भी वह खाते हैं। खुद महादेव भी शनिदेव की कुदृष्टि से बच नहीं पाए थे और उन्हें कुछ पहर के लिए हाथी बनना पड़ा था। शनिदेव न्यायकारी देवता हैं। वह पक्षपात नहीं करते, वह सबकी खबर लेते हैं। ये अक्सर जिसके विपरीत हुए उसे बर्बाद कर देते हैं। इसलिए शनिदेव को सूर्यदेव का सबसे शक्तिशाली पुत्र कहा जाता है। हालांकि आज हम जहां पर सूर्यदेव के सबसे शक्तिशाली पुत्रों की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब की बात करते हुए सूर्यदेव के शिष्य हनुमान जी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली उनके शिष्य हनुमान जी थे, जिन्होंने बचपन में ही भगवान सूर्यदेव को कई वर्षों तक अपने मुंह में रख लिया था और उसके बाद हनुमान जी ने कई वर्षों तक उनके ताप को झेलकर उनके साथ चक्कर लगाते हुए उनसे शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ तक कि लंका जाकर लंका दहन के वक्त शनिदेव को भी रावण के बंधन से मुक्त किया। उन्होंने सुग्रीव की रक्षा का दायित्व लिया और बाली जैसे बलवान बानर का अहंकार चकनाचूर किया। वो बाली जो कि सामने वाले का आधा बल खींचकर उसे निर्बल कर देते थे, वह बाली भी उनके सामने नहीं टिक पाता था। हनुमान जी महाभारत के युद्ध में अकेले ही सबको हराने में सक्षम थे, मगर वो युद्ध उनका नहीं था। अतः उन्होंने अपना ध्वज पांडवों को दिया और अंत में विजय पांडवों की ही हुई। भगवान सूर्यदेव के किसी भी पुत्र को एक दूसरे से बलशाली कहना उनका अपमान होगा, क्योंकि सबने ही धर्म को अपना माना और सब अपने धर्म पर बने रहे, चाहे वो शनि हो, यम हो, मनु हो, सुग्रीव या अंगराज कर्ण ही क्यों ना हो। भगवान सूर्यदेव के सभी पुत्रों में एक से बढ़कर एक योग्यताएं थी। जरा अब सोचिए कि जिन सूर्यदेव भगवान के पुत्र इतने शक्तिशाली थे, तो वह खुद कितने शक्तियों के मालिक होंगे। भगवान सूर्यदेव की शक्तियों के बारे में जानने से पहले उनके परिवार के सदस्यों के बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। सनातन परंपरा में जिन पंचदेव भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु, देवी दुर्गा और भगवान सूर्य की पूजा प्रतिदिन करना जरूरी माना गया है, उसमें भगवान सूर्यदेव एक ऐसे देवता हैं जिनके दर्शन हम प्रतिदिन प्रातःकाल करते हैं। भगवान सूर्यदेव को सृष्टि का जीवनदाता माना जाता है। सारे जगत को चलाने वाले और अपनी रश्मियों के तेज से ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्यदेव के बगैर जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। भगवान सूर्यदेव की साधना अत्यंत ही शुभ फल देने वाली मानी गई है। भगवान सूर्यदेव की साधना से न सिर्फ साधक को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, बल्कि आरोग्य का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्योतिष के अनुसार जिस सूर्यदेव को नवग्रहों का राजा माना गया है, उनकी कृपा से हमें ज्ञान, विवेक, मान सम्मान, कार्य क्षेत्र में सफलता, शत्रुओं पर विजय और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान सूर्यदेव की साधना स्वयं भगवान श्री राम ने भी की थी। आप जानते हैं कि शास्त्रों की मान्यता के अनुसार भगवान सूर्यदेव महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम अदिति है। अदिति पुत्र होने के कारण उनका एक नाम आदित्य हुआ। भगवान सूर्यदेव के जन्म के संबंध में एक कथा प्रचलित है। एक बार दैत्य दानवों ने मिलकर
देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया। इस कारण पराजित देवताओं को इधर उधर भटकना पड़ा। देव माता अदिति इस हार से निराश होकर भगवान सूर्य की उपासना करने लगी। देवी अदिति के तप से प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने देवी अदिति से कहा कि मैं अपने 1000वें अंश से आपके गर्भ से जन्म लेकर आपके पुत्रों की रक्षा करूंगा। कुछ समय बाद देवी अदिति गर्भवती हुई और उनके गर्भ से सूर्यदेव का जन्म हुआ। बाद में सूर्यदेव देवताओं के नायक बने और असुरों का संहार किया। अलग अलग पुराणों में भगवान सूर्यदेव के परिवार के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार उनका परिवार भी काफी बड़ा है। आइए उनके परिवार के बारे में विस्तार से जानते हैं। भगवान सूर्यदेव की संज्ञा और छाया नाम की 2 पत्नियां हैं और 10 संतानें हैं। भगवान सूर्यदेव को देवी संज्ञा से जुड़वा अश्विनी कुमारों के रूप में 2 बेटों सहित 6 संतानें प्राप्त हुई, जबकि छाया से उनकी 4 संतानें थीं। भगवान सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री देवी संज्ञा से हुआ। विवाह के बाद देवी संज्ञा ने वैवस्वत और जम नामक 2 पुत्रों और जमुना नामक 1 पुत्री को जन्म दिया। देवी संज्ञा बड़े कोमल स्वभाव की थी, जबकि भगवान सूर्यदेव प्रचंड तेजवान थे। देवी संज्ञा भगवान सूर्यदेव के तेज को बड़े कष्ट से सहन कर पाती थी। उसके लिए वह तेज असहनीय था। तब उनके तेज से बचने के लिए वह अपनी छाया को भगवान सूर्यदेव की सेवा में छोड़कर स्वयं अपने पिता विश्वकर्मा के पास चली गई। वहां रहते हुए अनेक दिन हो गए। तब विश्वकर्मा ने उसे पति के घर लौटने को कहा। वह भगवान सूर्यदेव के तेज से भयभीत थी और उनका सामना नहीं करना चाहती थी। इसलिए उत्तर कुरु नामक स्थान पर एक घोड़ी का रूप बनाकर वह तपस्या करने लगी। इधर भगवान सूर्यदेव और देवी संज्ञा की संतानें छाया को ही देवी संज्ञा समझते थे। एक दिन छाया ने किसी बात से क्रोधित होकर यम को शाप दे दिया। श्राप से भयभीत होकर यम अपने पिता सूर्यदेव की शरण में गए और उन्हें माता द्वारा श्राप देने की बात बताई। माता ने अपने पुत्र को श्राप दे दिया। यह सुनकर भगवान सूर्यदेव को छाया पर संदेह हो गया। उन्होंने छाया को बुलवाया और उससे देवी संज्ञा के विषय में पूछने लगे। छाया के चुप रहने पर वे उसे श्राप देने को तैयार हो गए। तब भयभीत छाया ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। भगवान सूर्यदेव ने उसी क्षण समाधि लगाकर देखा कि देवी संज्ञा उत्तर कुरु नामक स्थान पर एक घोड़ी का रूप धारण कर उनके तेज को सौम्य और शुभ करने के उद्देश्य से कठोर तपस्या कर रही है। तब सूर्यदेव ने अपने ससुर विश्वकर्मा के पास जाकर उनसे अपना तेज कम करने की प्रार्थना की। भगवान विश्वकर्मा ने उनके तेज को कम कर दिया। सूर्य के ऋग्वेद में तेज से पृथ्वी, सामवेद में तेज से स्वर्ग और यजुर्वेद में तेज से पाताल की रचना हुई। सूर्यदेव के तेज के 16 भाग थे। विश्वकर्मा ने इनमें से 15 भाग कम कर दिए और उनसे भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान श्री हरि विष्णु का चक्र, बसुआक नामक भयंकर शंकु, अग्निदेव की शक्ति, कुबेर की पालकी तथा अन्य देवगणों के लिए अस्त्र शस्त्रों की रचना की। तभी से भगवान सूर्यदेव अपने तेज के 16वें भाग से ही चमकते हैं। तेज कम होने के बाद भगवान सूर्यदेव
घोड़े का रूप बनाकर देवी संज्ञा के पास गए और वहीं उसके साथ संसर्ग किया। इससे उन्हें नासत्य, दस्त्र और रेवत नामक पुत्रों की प्राप्ति हुई। नासत्य और दस्तर अश्विनी कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात भगवान सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर देवी संज्ञा से वर मांगने को कहा। देवी संज्ञा ने अपने पुत्र वैवस्वत के लिए मनुपद, यम के लिए श्राप मुक्ति और यमुना के लिए नदी के रूप में प्रसिद्ध होना मांगा। भगवान सूर्यदेव ने इच्छित वर प्रदान किए और उसे साथ लेकर अपने लोक में लौट गए। वैवस्वत 7वें मनवंतर का स्वामी बनकर मनु पद पर आसीन हुआ। इस मनवंतर में ऊर्जस्वी नामक इंद्र थे। अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि, ये सातों इस मनवंतर के सप्तऋषि थे। भगवान सूर्यदेव के परिवार की बात करें तो धर्मराज या यमराज भगवान सूर्यदेव के सबसे बड़े पुत्र और देवी संज्ञा की प्रथम संतान हैं। यमी यानी यमुना नदी भगवान सूर्यदेव की दूसरी संतान और ज्येष्ठ पुत्री है, जो अपनी माता संज्ञा को सूर्यदेव से मिले आशीर्वाद के चलते पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रसिद्ध हुई। जमुना का वेग सामान्य है और इसमें नहाने से जम की प्रताड़ना से मुक्ति मिलती है। भगवान सूर्यदेव और देवी संज्ञा की तीसरी संतान है वैवस्वत मनु। वर्तमान यानी 7वें मनवंतर के अधिपति हैं, यानी जो प्रलय के बाद संसार के पुनर्निर्माण करने वाले प्रथम पुरुष बने और जिन्होंने मनु स्मृति की रचना की। भगवान सूर्यदेव और छाया की प्रथम संतान है शनिदेव, जिन्हें कर्मफल दाता और न्याय अधिकारी भी कहा जाता है। अपने जन्म से शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखते थे। भगवान शंकर के वरदान से वे नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर नियुक्त हुए और मानव तो क्या, देवता भी उनके नाम से भयभीत रहते हैं। सूर्यदेव और छाया की कन्या ताप्ती का विवाह अत्यंत धर्मात्मा सोमवंशी राजा संवरण के साथ हुआ। कुरु वंश के संस्थापक राजर्षि कुरु इन दोनों की ही संतान थे, जिनसे कौरवों की उत्पत्ति हुई। भगवान सूर्यदेव और छाया की पुत्री बिष्टि यानी भद्रा नाम से नक्षत्र लोक में प्रविष्ट हुई। भद्रा काले वर्ण, लंबे केश, बड़े बड़े दांत तथा भयंकर रूप वाली कन्या है। भद्रा गधे के मुख और लंबी पूंछ और 3 पैर युक्त उत्पन्न हुई। शनि की तरह ही इसका स्वभाव भी कड़क बताया गया है। उनके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ही भगवान ब्रह्मा ने उन्हें काल गणना या पंचांग के एक प्रमुख अंग विष्टिकरण में स्थान दिया है। भगवान सूर्यदेव और छाया की चौथी संतान सावर्णी मनु हैं। वैवस्वत मनु की ही तरह वे इस मनवंतर के पश्चात अगले यानी 8वें मनवंतर के अधिपति होंगे। देवी संज्ञा के बारे में जानकारी मिलने के बाद अपना तेज कम करके सूर्यदेव घोड़ा बनकर उनके पास गए। देवी संज्ञा उस समय अश्विनी यानी घोड़ी के रूप में थी। उन दोनों के संयोग से युड़वा अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई, जो देवताओं के वैद्य हैं। कहते हैं कि दधीची से मधु विद्या सीखने के लिए उनके धड़ पर घोड़े का सिर रख दिया गया था और तब उन्होंने उनसे मधु विद्या सीखी थी। अत्यंत रूपवान माने जाने वाले अश्विनी कुमार नासत्य और दस्तर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। रेवंत भगवान सूर्यदेव की और संज्ञा की सबसे छोटी और छठी संतान हैं। रेवंत
जो उनके पुनर्मिलन के बाद जन्मे थे। रेवंत निरंतर भगवान सूर्यदेव की सेवा में रहते हैं। भगवान सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव के बारे में आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि शनिदेव की वक्र दृष्टि से इस संसार में कोई नहीं बच सकता। अब हम आपको एक ऐसी रोचक कथा सुनाने वाले हैं जिसमें देवों के देव महादेव को भी शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने के लिए हाथी बनकर धरती लोक पर घूमना पड़ा। सनातन धर्म में 9 ग्रहों में न्यायाधीश की भूमिका निभाने वाले शनिदेव पर बहुत सारे वृत्तांत पाए जाते हैं। शनिदेव के गुरु भगवान शिव जी के द्वारा ही शनिदेव को 9 ग्रहों का स्वामी होने का भी आशीर्वाद प्राप्त है। इसी के साथ इन दोनों की एक अद्भुत कथा का भी वर्णन मिलता है, जिसमें कि शनिदेव के प्रभाव व उनकी वक्र दृष्टि का उल्लेख किया गया है तथा जिसमें शनिदेव का बल धरती से लगभग 95 गुना अधिक है। शनिदेव की दृष्टि से मानव हो या दानव या फिर कोई देव या देवों के देव महादेव, कोई भी नहीं बच सकता। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शनिदेव भगवान शिव जी के पास कैलाश पहुँचे। भगवान शिव को प्रणाम करके उन्हें ज्ञात करवाया कि प्रभु, कल से मैं आपकी राशि में आने वाला हूँ और मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान अवाक रह गए और मंद मंद मुस्कुराकर कहा, हे शनिदेव, आपकी वक्र दृष्टि कितने समय तक मुझ पर रहेगी? तब शनिदेव ने कहा कि हे प्रभु, कल 1.25 प्रहर के लिए ही आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। ये सुनकर भगवान भोलेनाथ शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने का उपाय सोचने लग गए और अगले ही दिन वे धरती लोक पर पधारे और उन्होंने एक हाथी का रूप धारण कर लिया ताकि शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचा जा सके। भगवान शंकर को हाथी के रूप में 1.25 प्रहर तक समय व्यतीत होने पर शिव जी ने सोचा, अब सारा दिन व्यतीत हो चुका है और शनिदेव की वक्र दृष्टि का उन पर कोई प्रभाव नहीं हो पाया। तब भगवान शिव पुनः कैलाश वापिस लौट गए। भगवान शंकर अति प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पहुँचे तो उन्होंने वहां पर शनिदेव को उनका इंतजार करते हुए पाया। वह शंकर जी को देखकर शनिदेव ने प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा, हे शनिदेव, आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। ये सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और कहने लगे कि मेरी वक्र दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। तब शनिदेव ने कहा, हे प्रभु, मेरी ही दृष्टि के प्रभाव से आपको 1.25 प्रहर के लिए देव योनि को त्याग कर पशु योनि में जाना पड़ा। यही मेरी वक्र दृष्टि का आप पर प्रभाव था। शनिदेव की न्यायप्रियता को देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। वह शनिदेव को सूर्यदेव से भी ज्यादा प्रतापी होने का वरदान दे दिया। ऐसा माना जाता है कि 9 ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले शनि न्यायप्रिय देव हैं। ये केवल उन्हीं को परेशान करते हैं जिनके बुरे कर्म होते हैं। देव कृपा से नए कर्म बनाकर एकत्रित कर्मों को काटा जा सकता है। महर्षि भृगु जी द्वारा ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस प्रकार एक अच्छा लोहा गर्म और बुरे लोहे को काट सकता है, ठीक उसी प्रकार अच्छे कर्म भी बुरे कर्मों के प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी ही हो पाता है जब कोई गुरु या देवात्मा उस जीव पर कृपा करे। यदि हम भगवान सूर्यदेव के पुत्रों के बारे में सोचें तो शायद हम
शनिदेव और यमराज को सबसे ऊपर पाएंगे। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सूर्यदेव पुत्र यमराज को भी मरना पड़ा था, और उसकी मृत्यु का कारण कोई और नहीं बल्कि उनके ही दूसरे पुत्र शनिदेव बने थे। आपको बता दें कि यमराज को मृत्यु का देवता बनने से पहले खुद मरना पड़ा था। पृथ्वी पर मृत्यु का चक्र भोगने के बाद ही यमराज को मृत्यु के देवता का पद प्राप्त हुआ था। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार यमराज मृत्यु के देवता कैसे बने। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमराज और शनिदेव में युद्ध छिड़ गया था। अपनी अपनी माताओं के अधिकार के लिए दोनों भाई आपस में लड़ पड़े थे। कई महीनों तक उन दोनों में युद्ध चलता रहा और शनिदेव और यमराज के बीच का युद्ध भयंकर मोड़ लेने लगा। भगवान सूर्यदेव समेत सभी देवताओं ने इस युद्ध को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सभी विफल हो गए। चूंकि शनिदेव को बाल अवस्था से ही महादेव का आशीर्वाद और उनकी कृपा के साथ साथ उनके द्वारा दी गई दिव्य शक्तियां प्राप्त थी, लिहाजा शनिदेव ने यमराज को परास्त कर दिया और उन्हें अपने दंडास्त्र से मृत्यु के घाट उतार दिया। अपने पुत्र की मृत काया को देखकर भगवान सूर्यदेव अत्यंत विचलित हो उठे। भगवान सूर्यदेव और उनकी दोनों पत्नियों देवी संज्ञा और देवी छाया ने महादेव का आवाहन किया और महादेव के प्रकट होने पर उनसे पुनः यम को जीवित करने का आग्रह किया। महादेव ने सूर्यदेव की प्रार्थना को ठुकराते हुए उन्हें समझाया कि मृत्यु अटल सत्य है और एकमात्र उनके पुत्र के लिए वह इस सत्य को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तब शनिदेव ने स्वयं महादेव से प्रार्थना की और उन्हें यम को जीवित करने के पीछे का ठोस कारण भी बताया। शनिदेव ने भगवान शिव को कहा कि 1 माह के बाद मृत्यु के देवता का दायित्व संभालने के लिए महादेव स्वयं देवताओं में से ही किसी एक का चयन करने वाले थे। इस चयन का आधार होता है मृत्यु के चक्कर को पूरा करना। यम देवता पुत्र हैं, किंतु उन्हें किसी भी प्रकार की दैवीय शक्ति प्राप्त नहीं हुई थी। इसी कारण से वे अमृत से भी वंचित थे और उनकी मृत्यु हुई। इस तरह यम ने मृत्यु का चक्कर सर्वप्रथम पृथ्वी पर पूरा कर लिया है। इस आधार पर महादेव को यम को न सिर्फ जीवित करना चाहिए बल्कि उन्हें मृत्यु का देवता भी बनाना चाहिए। भगवान शिव शनिदेव के तर्क से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शनिदेव के आग्रह पर सूर्यपुत्र यम को जीवित कर दिया। भगवान शिव ने सूर्यपुत्र यम को मृत्यु के देवता का कार्यभार सौंपा और इस प्रकार सूर्यपुत्र यम मृत्युदेव यमराज बने। हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। यमराज व्यक्ति की आत्मा को उसके कर्म के अनुसार मृत्यु के बाद उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा। वहीं अगर किसी व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं तो उसकी आत्मा को नरक की प्रताड़ना भोगनी पड़ेगी। यमराज न सिर्फ व्यक्ति को मृत्यु देते हैं बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा भी वही तय करते हैं। भगवान सूर्यदेव के किसी भी पुत्र को एक दूसरे से बलशाली कहना उनका अपमान होगा, क्योंकि सबने ही धर्म को अपना माना और सब अपने धर्म पर बने रहे, चाहे वो शनि हो, यम हो, मनु हो, सुग्रीव हो या अंगराज कर्ण ही क्यों ना हो। भगवान सूर्यदेव के सभी पुत्रों में एक से बढ़कर एक योग्यताएं थी।
आशा करते हैं कि आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।